चर्चा के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अविरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं लाइव। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता है भाजपा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। जी अविरल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट आवाज। पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। सर, ये बेहद देखिए दुखद समाचार जो सामने आया, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या अभी हम ब्रिजेश पाठक जी का बयान सुन रहे थे, सभी के लिए उन्होंने कहा कि एक वो सिर्फ डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के नहीं थे, वो राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा नाम भी थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी क्षति कहीं ना कहीं देश की देखने को मिल रही है। जी नहीं, निश्चित रूप से वरिष्ठ राजनेता थे, ईमानदार नेता थे, और उसके साथ साथ किसानों के हित में निरंतर वो पूर्ण रूप से कार्य करते थे। जो सूचना आई है बहुत ही दुखद है, और उसके साथ साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे एक तरीके से परमपिता परमात्मा। और जहां तक विषय इस दुर्घटना का, तो बहुत ही दुखद है और राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है, महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है, किसानों के लिए बड़ी क्षति है। वो महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री भी थे, और कई महकमे भी, महत्वपूर्ण महकमे उनके पास मौजूद थे, वरिष्ठ राजनेता थे, और जनता की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का एक बहुत मजबूत हिस्सा थे। और निश्चित रूप से अगर मैं व्यक्तिगत भी कहूं, तो व्यक्तिगत भी मेरे लिए व्यक्तिगत भी एक क्षति है। निश्चित रूप से मैं उन्हें एक बहुत ही क्लोजली देखा है। तो जिस प्रकार से वो जनता को डील करते थे, जनता के हित में काम करते थे, गरीब के हित में काम करते थे, शोषित के हित में काम करते थे, वंचित के हित में काम करते थे, वो बिल्कुल स्पष्ट था। निश्चित रूप से उनका किसानों के प्रति बहुत लगाव था, महाराष्ट्र प्रदेश की जनता के प्रति, गांव गरीब के प्रति, और उसके साथ साथ किसानों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति निश्चित रूप से वो संकल्पित रहते थे। वो बिल्कुल स्पष्ट था। देखिए, अहम अविरल जी इसलिए हो जाता है ये बातचीत करना, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, और इनको लेकर, अजित पवार जी को लेकर हमेशा से ये बात कही जाती थी कि राजनीति से उन्हें दूर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अपने चाचा का हाथ पकड़ के, शरद पवार जी का हाथ पकड़ के वो राजनीति में आए थे। फिर जब क्लैशेस देखने को मिले 2022 में, जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चला था, क्योंकि भाजपा के साथ जब जुड़ने का उनका वो दौर आया तो लोगों ने बड़े आरोप भी लगाए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपनी एक छवि सिद्ध की, अपने आप को स्थापित किया, और हमेशा जनता के हित में। आज भी जब वो जा रहे थे जनता के बीच ही, तभी ये पूरा हादसा हमें देखने को मिला। नहीं, वो लगातार जनता के बीच में रहते थे, और जहां तक विषय एक तरीके से इस हादसे का, वो जनता के बीच में जा रहे थे, हादसा हुआ, बहुत ही दुखद है। आज हम सबके बीच वो नहीं है, और जनता की जहां तक बात है, तो जनता हमेशा डायरेक्टली उनसे जुड़ी रहती थी, और वो जनता के साथ जुड़े रहते थे। वो जिस भी पद पे थे, वो निश्चित रूप से इस बात को मानते थे पर्सनली भी कि वो जनता की वजह से हैं, और जनता के हित में काम करना उनका निश्चित रूप से लक्ष्य होता था। किस तरीके से जनता के पास पहुंचा जाए, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए, गरीब के प्रति संकल्पित रूप से निरंतर वो काम करते थे, सेवा भाव के साथ कार्य करते थे, और पूरे महाराष्ट्र की जनता, हर जिले की जनता निश्चित रूप से उनके साथ हमेशा से रही। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने देखा है। और जहां तक विषय एक तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का, तो कार्यकर्ताओं के प्रति भी उनका बहुत लगाव था। सभी कार्यकर्ताओं को पर्सनली एक तरीके से जानना, उनके घर तक जाना, ये बहुत से उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल स्पष्ट है। सभी उन्होंने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखने का अपने काम किया है। ये अजीत पवार जी की बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी खूबी थी। अविरल जी, आपने तमाम अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया टीवी 27 के साथ जुड़ने के लिए।